अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल किया है मोहम्मद हयात, ताल्लुक़ है इनका शादीवाल गुजरात से। कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कूफे की तरफ सफ़र किया तो सहाबा इकराम आपके साथ क्यों नहीं गए? अच्छा सवाल आपने किया है। एतराज़ करने वाले ये बड़ा एतराज़ करते हैं और सादा लोग इंसान जो हैं वो इस एतराज़ के ऊपर उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। देखें, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना पाक से मक्का तशरीफ़ लाए। आप मदीना पाक से कूफा जाने की नीयत से आपने सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और ये बात आपने फरमाई कि मैं कूफा जा रहा हूँ। सहाबा इकराम ने उस वक़्त मैंने रवायतें देखी हैं, रवायात के मुताबिक 300 सहाबी हयात थे, तकरीबन 300 सहाबा इकराम और सहाबा इकराम की औलाद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना फरमाया कि हुसैन पाक आप मदीना को ना छोड़ें, कूफे की तरफ सफ़र ना करें, क्योंकि कूफे के लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं। कूफे के लोगों का दिल यजीद के साथ है और ज़ाहिर आपके साथ। ये आपको धोखा देंगे, जिस तरह के आपके वालिद ग्रामी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा बुलाकर धोखे में कत्ल कर दिया गया। ये मिसाल आपके सामने है, आप तशरीफ़ ना लेके जाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब देखा कि सहाबा इकराम उनकी औलाद पाक जो है वो मुझे मना कर रही हैं, तो आपने वो थैले घर से मंगवाए जो कूफियों ने ख़त भेजे थे, जो हज़ारों की तादाद में थे। आपने ये खतूत जो हैं सहाबा इकराम के सामने रखे। आपने फरमाया कल क़यामत को ये खतूत कूफियों ने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए तो हुसैन क्या जवाब देगा? वो तो हर ख़त में कह रहे हैं कि हम यजीद की बैत तोड़ना चाहते हैं, यजीद दीन से फिर चुका है, यजीद जो है वो शराब पीता है, जना को उसने आम कर दिया है, इस्लामी कानून जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है। आप आए, हम आपकी बैत करते हैं, आप शरीयत मोहम्मदी का नफाज करें, आप तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह के खतूत सहाबा इकराम को पढ़ कर सुनाए। तो सहाबा इकराम ने फिर अर्ज़ की कि हुसैन पाक ये ठीक है आपके पास खतूत हैं, लेकिन हमने कूफियों को देखा है, कूफी लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं, आप तशरीफ़ ना लेके जाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं कूफे के सफ़र का इरादा कर चुका हूँ, मुझे अब जाना ही होगा। यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने आपकी सवारी के कदमों को पकड़ लिया। बाद सहाबा इकराम आके लेट गए कि हमें रौंद दें, फिर आप चले जाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल थे। अदब का यही एहतराम था कि वो बार बार इस बात का इसरार कर रहे थे कि मैंने जाना है, तो फिर आपने सफ़र जो है वो शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सफ़र जंगो जदल के लिए नहीं था। आप कोई असला, कोई तलवार, कोई तीर कमान, कोई भी जंगी सामान साथ लेकर नहीं गए। आपको तो बुलाया जा रहा था बतौर मेहमान, आपको तो बतौर इस्लाह करने वाला बुलाया जा रहा था कि आप आए हमारी इस्लाह करें, आप शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करें। आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए जा रहे थे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप जंगो जदल के लिए जा रहे थे तो सहाबा इकराम साथ नहीं गए, तो ये बताएं कि जंगो जदल के लिए जब कोई निकलता है तो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी ख्वातीन को भी साथ को लेकर निकलता है। कोई भी दुनिया की आप जंग देख लें, किसी जंग में किसी ने औरतों को भी साथ लिया हो, बच्चों को भी लिया हो कि आओ हम जंग करने चले। अभी हमारी हालिया जंग हुई है इंडिया से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फतह, कामयाबी, कामरानी अता फरमाई है। तो कोई हमारा फौजी जो है वो अपने घर में आया है, उसने कहा हो कि मेरी बीवी तैयार हो जा, मैं सरहद पे जंग करने के लिए जा रहा हूँ, या अपने बच्चों को उसने कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुमको जंग में लेकर जा रहा हूँ। और मेरे मोहतरम ऐसा नहीं होता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगो जदल के लिए नहीं गए थे, आप एक इस्लाह के लिए गए थे। आपके साथ 72 लोग जो है वो सफ़र के लिए तैयार हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पाक से निकलकर आप मक्का तशरीफ़ ले गए और मक्का से हज से पहले ही आपने मक्का को छोड़ दिया। इसके छोड़ने की बड़ी वजह जो हमारे मौरखीन लिखते हैं वो यही था कि कहीं हाजी लोग आपकी राह में रुकावट ना बन जाए, वो आपको रोक ना लें, अपने हज अदा
ہونے سے پہلے ہی مکہ پاک کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ و جدل کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ صحابہ اکرام جن کی تعداد اس وقت 300 کے قریب تھی مدینہ پاک میں نے روایات بڑی پڑھی ہیں کہ اس وقت صحابہ اکرام کتنے تھے، اور 300 کے قریب ایسی روایت 300 تعداد میں صحابہ اکرام موجود تھے، ایسی روایات پڑھنے کو ملی ہیں۔ تو ان 300 میں سے اکثریت صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا تھا کہ آپ تشریف نہ لے کے جائیں۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام تو تب ساتھ چلتے، اگر کوئی جنگ کا پروگرام ہوتا، اگر کوئی جہاد کا پروگرام ہوتا، تو صحابہ اکرام جنہوں نے 52 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں خدمت کی ہے، ان ایام کا اتنا طویل عرصہ عمر کا، اس پر آج تک کسی مورخ نے بات نہیں کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں کیسی زندگی گزاری، صحابہ اکرام کس طرح کس اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، اس پر کسی مورخ نے بات نہیں کی۔ اور جو مورخ ہیں وہ اس پر اعتراض کرنے کے لیے بڑے آگے آ گئے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے۔ باقی یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اہل بیت کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں گئے، پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں گئے، اور بھی کچھ اہل بیت کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تشریف نہیں لے کر گئے۔ محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کے ارادے پر نہیں گئے، آپ کوفیوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ کوفیوں نے جو خط لکھے تھے اس ہر خط میں اس بات کا اصرار کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کی شریعت کو فالو کریں گے، یزید کا ہم انکار کریں گے۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی بات عرض کی کہ یا حسین پاک، یہ لوگ جو ہیں کوفی ان کے خطوں کی طرف نہ دیکھیں۔ انہوں نے اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ تشریف لے گئے، پھر ان کو بھی انہوں نے اس ایسے ہی قتل کیا۔ تو آپ نہ لے کے جائیں، تو آپ بار بار کیوں جانے کا ارادہ فرماتے تھے، جانے کے ارادے کے بارے میں آپ اظہار کرتے تھے، اس میں مین وجہ کوفیوں کے خط تھے۔ اس کے بارے میں اگر مزید پوچھنا ہو تو انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سانگلہ علم میں آپ تشریف لے آئیں، یا پھر آپ مجھے کوئی بھی وائس کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔